1877 इंडिया की सड़कों पर लाशें पड़ी थी, गांव खाली हो रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना, ब्राजील, अफ्रीका, पूरी दुनिया एक इंडिविजुअल मॉन्स्टर का शिकार हो रही थी। ना तो कोई वॉर हो रहा था, ना ही कोई वायरस अटैक था और ना ही कोई अर्थक्वेक। सिर्फ समुद्र का पानी 2 डिग्री गर्म हो गया था। और 2026 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इस साल का समर सिर्फ एक और गर्मी का सीजन नहीं है। साइंटिस्ट इसे मेगा एल नीनो बता रहे हैं। और अगर साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन सही निकला तो भाई साहब इंडिया का सबसे डेंजरस समर शुरू होने वाला है। सोचो, पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। नॉर्मली हवा अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है। अब ये हवा ठंडा पानी ऊपर लाती है और वेदर को बैलेंस रखती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हवा कमजोर पड़ जाती है और समुद्र का पानी एबनॉर्मल तरीके से गर्म होने लगता है और इसी फिनोमेनन को एल नीनो बोलते हैं। अब ये सब कुछ सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, बट इसका जो इफेक्ट है बहुत डेंजरस होता है। लाइक मॉनसून फेल होता है, हीट वेव्स एक्सप्लोड करते हैं, फूड महंगा हो जाता है और लाखों लोग खतरे में पड़ जाते हैं। अब जरा इसके पीछे के असली प्रॉब्लम को समझो। देखो, पहले दुनिया इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अर्थ का जो बेसलाइन टेम्परेचर है, उसकी जो हीट है वो मैक्सिमम लेवल पर है। देखो, पहले क्या था ना कि हमारी बॉडी नॉर्मली गर्म रहती थी, लेकिन अभी क्या है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है 96 to 97 के आसपास रहता है। मतलब फीवर में रहते हैं हम लोग, ये समझ लो। और अगर साइंटिस्ट का जो प्रेडिक्शन है मेगा एल नीनो का, ये सही निकला तो मेगा एल नीनो एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर हमारे बॉडी पर ऐड करेगा, मतलब डबल अटैक होगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है और अब भी हो सकता है। बताता हूं कैसे। 2024 आपको याद होगा, दिल्ली का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा था और राजस्थान के चूरू का टेम्परेचर 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और भैया रात का जो टेम्परेचर था 30 डिग्री के नीचे आ ही नहीं रहा था। सो अगर 24 में हो सकता है तो 26 में क्यों नहीं हो सकता। और अब तो क्लाइमेट और चेंज हो गया है। देखो, जानवर हो या फिर इंसान, जब भी गर्मी का मौसम आता है लोग हीट स्ट्रोक्स की वजह से मरने लगते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो, गर्मी के मौसम में दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सिर्फ हमारी नहीं, जानवरों की भी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है। अब इस बॉडी को कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, कम से कम 20 डिग्री के आसपास। लेकिन रात के टाइम में भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आता है, जिसकी वजह से बॉडी को कूल डाउन करने का मौका नहीं मिलता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं। सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी मरते हैं। अब जरा इमेजिन करो, अगर साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन सही निकला तो 2026 उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। और इसीलिए IMD ये वार्निंग दे रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और भी बहुत सारे स्टेट्स में जो गर्मी है मई के महीने में ही 42 से 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगी। और भाई साहब, अगर मॉनसून वीक हुआ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के फार्मिंग पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट होती है। इसलिए अगर बारिश कम हुई तो इसका असर किसान और फसल पर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में आपके जेब पर भी पड़ने वाला। क्योंकि अगर किसान बोरवेल का यूज करके खेतों की सिंचाई करता है तो भैया हर चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। चावल हो या फिर गेहूं, सबके प्राइस एक्सप्लोड करने वाले। इसलिए भाई साहब, गर्मी सिर्फ आपके स्किन को नहीं जलाती है, बल्कि आपके घर के बजट को भी जला देती है। लेकिन इस स्टोरी का डार्केस्ट पार्ट तो भी बाकी है, क्योंकि कुछ सिटीज ऐसी हैं जो कि हीट मशीन बन चुकी है। वहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बहुत सारे कंक्रीट का यूज हो रहा है और लोग AC वाले घर में रहते हैं। लेकिन एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि जो AC में है वो बाहर गर्म हवा फेंकता है। और इसका सबसे बड़ा डैमेज पता है कौन सफर करता है? डिलीवरी बॉयज, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्टॉल वेंडर जो रोड साइड ठेले लगाते हैं और जो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग झेलते हैं। अब जो लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो गर्मी है एक तरीके का सर्वाइवल टेस्ट है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वर्कर्स की इनकम 14% तक गिर जाती है। मतलब क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक और सर्वाइवल इशू भी है। तो ऐसे केस में एक नॉर्मल इंसान क्या करे? तो सबसे पहला, जो पुराने पेड़ है उनको बचाओ, क्योंकि नए पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है पुराने पौधों को बचाना, क्योंकि वो जो पुराने पेड़ हैं, जो पौधे हैं, बिल्कुल मैच्योर होते हैं, AC की तरह काम करते हैं। और दूसरा है, 12 से 4 के बीच में अननेसेसरी बाहर मत निकलो, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखो और हो सके तो ORS कैरी करो। और तीसरा, जो लोग गर्मी में काम करते हैं लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनकी हेल्प करो। एक बोतल ठंडा पानी किसी की जान बचा सकता है। एंड फाइनली, ये सिर्फ 2026 की प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो फ्यूचर में नॉर्मल समर नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आज के बच्चे शायद वो इंडिया नहीं देख पाए जहां पर जून की गर्मी सिर्फ 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करती थी। अब उनके लिए तो 45 डिग्री सेल्सियस ही नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।